अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सैयदा कोमल रिज़वी और आज हम ले रहे हैं 18th क्लास ऑफ नूर कुरान। आज हम पढ़ेंगे कि हर ज़बान में कुछ वर्ड जैसे होते हैं जो पढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। उर्दू में भी कुछ हैं ऐसे वर्ड्स जो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। इसी तरह से अरबी में भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं। उर्दू में कौन से वर्ड्स हैं? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ख्वाब, बहुत आसान सी एग्जांपल। हम क्या कहते हैं जैसे ख्वाब, इसका असल एक्सेंट क्या है? असल इसका तलफ़ुज़ क्या है? ख्वाब, ख्वाब। इसी तरह से फ़ारसी में एक लफ्ज़ है ख्वाहर, हम इसे पढ़ते हैं ख्वाहर। इसका असल एक्सेंट क्या है? बोलने का तरीक़ा क्या है इसका? इसका है ख्वाहर। इंग्लिश में भी कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जैसे लिसन, इसमें टी क्या है? साइलेंट। इसमें वाव साइलेंट था, इसमें भी वाव साइलेंट था, इसमें टी साइलेंट है। इसको हम पढ़ते कैसे हैं? लिसन। इसी तरह से अरबी में भी कुछ वर्ड जैसे हैं जो नहीं पढ़े जाते, लिखे ज़रूर जाते हैं, पढ़े नहीं जाते, जिन्हें हम कहते हैं ख्वाना, ना ख्वाना। इन्हें खाली वर्ड्स भी कहा जाता है और इन्हें वाली वर्ड्स भी कहा जाता है। वाली वर्ड्स भी कहा जाता है, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। इसको आप इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो इसे बहुत आसान सी साइलेंट लेटर्स ये कह सकते हैं। साइलेंट लेटर्स होते कौन से अरबी में? अरबी में साइलेंट लेटर्स मतलब वो चीज़ जो लिखी जा रही है, पढ़ी नहीं जा रही। इसकी दो इकसाम है। एक वो साइलेंट लेटर्स जो कभी नहीं पढ़े जाते, लिखे जाते हैं कभी नहीं पढ़े जाते। एक वो साइलेंट लेटर्स जो कभी पढ़े जाते हैं और कभी नहीं पढ़े जाते। अब ये क्या बात हो गई कि कभी पढ़े जा रहे हो, कभी नहीं पढ़े जा रहे? अरबी में दो कंडीशन होती है, या तो हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यू तिलावत चल रही है, और या फिर हम पढ़ते पढ़ते रुक गए। सही, जब हम रुक जाते हैं तो फिर वहाँ पे कोई और कायदे, कोई और कवानीन अप्लाई होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब हम मतलब कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं वस्ल, पढ़ना, कंटिन्यू पढ़ना। अगर हमने स्टॉप कर दिया तो स्टॉप को हम कहेंगे वक्फ़ कर दिया, स्टॉप कर दिया, या फिर क़ता कर दिया। एक लफ्ज़ ये भी अरबी में इस्तेमाल होता है, क़ता कर दिया। ये दोनों चीज़ें स्टॉप के लिए, ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू के लिए। कि कंटिन्यू, जब कंटिन्यू हो या फिर स्टॉप कर दें तो ये वर्ड्स कभी नहीं पढ़े जाएंगे। और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी कंटिन्यू में पढ़े जाते हैं और कभी वक्फ़ करने के टाइम नहीं पढ़े जाते। इन दोनों की मिसाल क्या है? इन दोनों को कहते क्या है? जो एग्जाम्पल मैंने थोड़ा सा बताया, ये इनके नाम क्या है? एक का नाम है दायमी ना खाना। दायमी मतलब हमेशा, हमेशा नहीं पढ़े जाएंगे, ठीक है? चाहे हम क़िरात कर रहे हों, चाहे हम स्टॉप कर दें, स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करें, कभी नहीं पढ़े जाएंगे। एक वो जो कभी पढ़े जाएंगे कभी नहीं, उन्हें हम कहेंगे गैर दायमी ना खाना। मतलब इसी के अपोजिट, जो कंटिन्यू में पढ़े जाएंगे और स्टॉप में रोक दिए जाएंगे, या फिर स्टॉप में नहीं पढ़े जाएंगे, कंटिन्यू में पढ़े जाएंगे। दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं। अब ये दायमी ना खाना और गैर दायमी ना खाना आखिर है क्या? हम पढ़ेंगे पहले दायमी ना खाना, हमेशा, सही, कभी नहीं पढ़े जाते। वो वर्ड्स कौन से हैं जो कभी नहीं पढ़े जाते? मैंने एक लफ्ज़ लिखा था वाव अलिफ लाम, ये वाव अलिफ लाम ये।
हमारी सारी कहानी इन 4 अल्फाज के दरमियान ही रहेगी। मतलब ये 4 अल्फाज वो हैं जो अरबी में कभी पढ़े जाते हैं और कभी नहीं पढ़े जाते। अब कब पढ़े जाते हैं और कब नहीं पढ़े जाते, उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको बता देते हैं कि कब पढ़े जाएंगे और कब नहीं पढ़े जाएंगे। एक कंडीशन है हमारे पास वाव, अलिफ और या। अगर इन पे जज़्म है तो ये कभी नहीं पढ़े जाएंगे, ये वर्ड्स कभी नहीं पढ़े जाएंगे। कैसे? जैसे हम एक बहुत कॉमन सी मिसाल अगर हम लें तो हम पढ़ते हैं मोमिन। हम एक्चुअल में इसको पढ़ रहे हैं, हमज़ा के ऊपर जो जज़्म है इसे पढ़ रहे हैं, ना कि इसे। यहाँ पर ये वाव नहीं पढ़ा गया। मोमिन झटका आया, हमज़ा आया, हमज़े के ऊपर जज़्म में झटका आएगा, मोमिन। इसी तरह से अलिफ़ की अगर हम मिसाल लें तो अलिफ़ की मिसाल हमारे पास बन सकती है सअला, सअला, सअला। अब सअला में सअला ये 3 वर्ड्स पढ़े गए। ये जो अलिफ़ लिखा हुआ है ये नहीं पढ़ा गया। या की मिसाल अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क़रीउ, क़रीउ, क़रीउ। हमने या को नहीं पढ़ा, हमने हमज़ा को पढ़ा। तो जब कभी भी अरबी में वाव, अलिफ और या जज़्म के साथ आए तो ये नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो गई इसकी? दूसरी कंडीशन है कि अगर या पे 2 ज़बर हो तो या पे जो 2 ज़बर हैं वो नहीं पढ़े जाएंगे। या नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि 2 ज़बर पढ़े जाएंगे। किस तरह से? जैसे हमारे पास मिसाल मिलती है हुदन। अब ये हुदन कहाँ लगा होता है? कभी हमने देखा है या पे लगा होता है, कभी हमने देखा है दाल पे लगा होता है। कहीं भी लगा हुआ हो लेकिन उसके बाद या तो लाजमी लगा होता है या फिर या पे लगा होता है। ठीक है, अब जब ये या पे लगा है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? हुदन। इसी तरह से एक और वर्ड है इसका मुसम्मन, मुसम्मन, तशदीद है, मुसम्मन। तो यहाँ पर ये मुसम्मन, मीम सीन मीम, मुसम्मन ये पढ़ा गया, ना कि या पढ़ा गया। तो यहाँ पे जब भी 2 ज़बर आ जाएं वो या पढ़ा नहीं जाएगा लेकिन लिखा ज़रूर जाता है। ये दूसरी मिसाल आ गई। तीसरी मिसाल इसकी क्या बन सकती है हमारे पास? जब वाव और या पे खड़ा ज़बर हो तो ये खड़ा ज़बर पढ़ा जाता है, वाव और या का साउंड नहीं निकलता। कैसे? बहुत सिंपल सी मिसाल, मुँह सा। हमेशा हम सा को पढ़ते हैं, हम या को नहीं पढ़ते। इसी तरह से हुदा, हुदा में हम दाल को पढ़ते हैं, या को नहीं पढ़ ले। ये अलिफ जो है ये हम यहाँ लगाते हैं, मतलब या से पहले जो वर्ड आ रहा है उस पे हम खड़ा ज़बर लगा के पढ़ते हैं, ना कि हम ये या पढ़ लेते हैं। क्या हमने कभी ऐसे पढ़ा मूसा या हुदा या? नहीं, हम खड़ा ज़बर अगर छोटी या पर है, छोटी या ही होती है, बड़ी या नहीं होती अरबी में, तो या पे अगर खड़ा ज़बर है तो फिर या नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि उससे पहले जो वर्ड है उस पे ये खड़ा ज़बर पढ़ा जाएगा। इसी तरह से हमारे पास चौथी मिसाल क्या हो सकती है कि अगर वाव पे जज़्म है और उसके बाद अलिफ खाली है तो अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे
मिसाल अगर हम देखें तो हमारे पास बन सकती है नब लू। अब इसके आगे जो भी वर्ड लगा लें, लेकिन ये अलिफ नहीं पढ़ा गया, लिखा ज़रूर गया अलिफ लेकिन पढ़ा नहीं गया। नब लू, अलिफ नहीं पढ़ा गया। इसी तरह से पांचवी मिसाल हमारे पास बन सकती है। टोटल 7 कंडीशन है, ठीक है, जिसमें ये वाव अलिफ लाम ये वाली वर्ड्स नहीं पढ़े जाते कभी भी, ठीक है। पांचवी कंडीशन क्या है? हमने देखे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन पे दायरा लगा होता है कुरान में, या फिर वो वर्ड्स खाली होते हैं, ठीक है। अगर ये 3 वर्ड्स हैं और इसमें दायरा लगा हुआ है और इन्हीं में लगा हुआ होगा, तो अगर इनमें दायरा लगा हुआ है तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे, या फिर ये खाली होंगे, ठीक है। या तो दायरा लगा होगा या फिर ये वर्ड खाली होंगे, तो इनको नहीं पढ़ा जाएगा। छठी, एक टर्म है लामे शम्सी। लाम शम्सी में लाम को नहीं पढ़ा जाता। अब ये लाम शम्सी क्या है इसका मैं बताऊंगी आपको आगे कि ये लाम शम्सी क्या है। अब हम पढ़ेंगे इन्हीं की दूसरी किस्म कौन सी, जो कि है हमारी गैर दायमी नाखाना, ठीक है, जो कभी पढ़े जाते हैं और कभी नहीं पढ़े जाते। मतलब कंटिन्यू की सूरत में कभी पढ़े जाएंगे, स्टॉप की सूरत में कभी नहीं पढ़े जाएंगे। कैसे? मैं आपको मिसाल देती हूँ, ठीक है। पहली मिसाल है इसकी हमज़ाए वस्ल। हमज़ाए वस्ल क्या है? एक नई चीज़ सीखने को मिली आपको। हमज़ाए वस्ल, हमज़ा कहते हैं अलिफ़ को जो मुतहर्रिक हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल हमज़ा। हमज़ाए वस्ल वो कि अगर अलिफ़ आ रहा हो और वो हरकत में पढ़ा जा रहा हो। वस्ल मतलब कंटिन्यू, सही है, मतलब क़िरत कंटिन्यू है और वो पढ़ा जा रहा है। जैसे अगर हम कहें बीच में जैसे वर्ड आ रहा है और हम, ये क्या हो गया? ये बीच में ऐसा, ये सॉरी